आज का अभ्यास लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। मैंने कुछ ऐसे पोस्चर्स चूज़ किए हैं जो हमारी बैक के लिए और स्पाइन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अगर आपको लोअर बैक पेन का इशू है तब भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पोस्चर्स में जाएं और उनमें से निकले बहुत ही आराम से, ताकि आपको जर्क ना लगे। साथ ही आप 2 योगा ब्लॉक, कुशन या फिर पिलो अपने साथ रखें। इनकी ज़रूरत आज हमें पड़ेगी कुछ पोस्चर्स को करने के लिए। जब भी आपको लगे कि आपके फोरहेड और मैट के बीच में गैप है या फिर आपके लोअर बैक और मैट के बीच में गैप है, वहाँ पे आप योगा ब्लॉक या फिर पिलो का इस्तेमाल करें। और ऐसा रूम चुनें जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो, या फिर आप खुले एरिया में इसका अभ्यास करें। अपने मैट को ऐसी जगह पे फैलाएं जहाँ पे शांति हो, ताकि आप अभ्यास मेडिटेटिव तरीके से कर पाएँ। आइए हम आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। आराम से मैट पर बैठें वज्रासन में। अब धीरे धीरे अपने हाथ आगे लाते हुए आगे की ओर झुकें। बाल आसन में अगर आपको अपने माथे और मैट के बीच में गैप लगे तो वहाँ पे आप एक कुशन या फिर योगा ब्लॉक भी रख सकते हैं। अपने हाथों को बहुत ही आराम से आगे की ओर फैलाएं, आंखें बंद करें, सामान्य रूप से सांस लें और यहीं पे बने रहें कुछ देर। अब हाथों को पीछे लाते हुए कुशन को हटाएं या योगा ब्लॉक को हटाएं और अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं। मर्जरी आसन करेंगे अब हम। तो सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें, अपनी कमर को नीचे की ओर लाएं। सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से लगाएं और कमर को ऊपर की ओर मोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार और करें। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं। अपनी पीठ को आर्च करें नीचे की ओर, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए ऊपर की ओर आर्च करें। अपनी गति से इस अभ्यास को दोहराएं। महसूस करें कैसे आपकी रीढ़ की हड्डी खुल रही है और लचीली हो रही है। अब अपने पेट के बल आगे की ओर मैट पर आ जाएं। आपके पैर पीछे की ओर पॉइंट करें। एक कंधे जितना गैप हो आपके हाथों और पैरों के बीच में। आपकी चिन मैट के बिल्कुल पैरेलल हो। आंखें बंद करें। आपके कान कंधों से दूर हों। सरल भुजंगासन में बने रहें कुछ देर। अब अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं कि आपके पैरों के तलवे ऊपर की ओर पॉइंट करें। अपनी कमर में दबाव महसूस करें। ये आसन बहुत ही अच्छा है हमारी लोअर बैक के लिए, क्योंकि ये कंप्रेशन क्रिएट करता है। जितनी देर हो सके उतनी देर इस आसन में रहें। अगर आपको मुश्किल लगे तो वापस उठकर धीरे से दोबारा इस आसन में आएं। सरल भुजंगासन में बने रहें कुछ देर। टांगों को नीचे कर लें। अब पूरी तरह माथे को मैट पर लगाएं
और थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करें। आपके हाथ मैट पर ही बने रहें। सामान्य रूप से सांस लें। महसूस करें धरती से ऊर्जा को आपके शरीर में प्रवेश करते हुए और आपको शिथिलता का अनुभव देते हुए। अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखें और एक एक करके अपने टांगों को उठाएं। अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। जितना हो सके अर्धशलभ आसन में पहले अपनी दाईं टांग उठाएं, उसे वापस नीचे लाएं। अब बाईं टांग ऊपर लेके जाएं। दो बार करने के बाद अब दोनों टांगों को इकट्ठे शलभ आसन में उठाएं। आपकी ठुड्डी मैट के साथ लगी रहेगी। वापस टांगे नीचे लाएं। अब धीरे से हाथों के बल ऊपर उठें। एक बार और मर्जरी आसन करेंगे, हमारी बैक में जितना स्ट्रेस है उसे रिलीज करने के लिए। अब पैरों के बल उठकर मलासन में आ जाएं। अपने हाथों को जोड़ें। आपकी कोहनियाँ आपके घुटनों पर दबाव डालते हुए आपके पैरों के अंगूठे बाहर की ओर पॉइंट करेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें और चिन को मैट के पैरेलल। आंखें बंद करें। इस आसन में भी आप सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब धीरे से हाथों को नीचे की ओर रखें। घुटनों को हल्का सा मुड़ा हुआ रखते हुए धीरे धीरे सीधा करें और ऊपर की ओर उठें। बिल्कुल सीधा अपने मैट पर खड़े हो जाएं, लंबे छोर की तरफ मुंह करके। अपने पैरों के बीच में डबल से ट्रिपल शोल्डर गैप लाएं। अपने राइट फुट को 90 डिग्री करें, लेफ्ट को लंबे छोर की तरफ ही पॉइंट करते हुए अब त्रिकोण आसन में आए। दोनों हाथों को पहले मैट के पैरेलल लाएं और फिर अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास रखें। बायां हाथ आसमान की ओर पॉइंट करते हुए ऊपर वाले हाथ को देखें और थोड़ी देर त्रिकोण आसन में बने रहें। ये आसन भी हमारी स्पाइन में जितना स्ट्रेस है उसे रिलीज करता है, इसलिए हमारे लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें, सांस लेते हुए हाथ नीचे वापस लाएं। अब हम त्रिकोण आसन दूसरी तरफ करेंगे। अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री रखें। दोनों हाथ सीधे पैरेलल उठाएं मैट के। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट फुट के साइड में और दाएं हाथ ऊपर की ओर। इस आसन में बने रहें, सामान्य रूप से सांस लें। ऊपर जो हाथ है उसकी तरफ देखें। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें, सांस लेते हुए हाथ नीचे वापस लाएं। दोनों पैर लंबे छोर की ओर इशारा करते हुए अब बीच में अपने पैरों को ले आएं। अब हम कुछ स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। अपने आर्म्स को इंटरलॉक करें, कोहनियों को पकड़ें, पैरों को नीचे जमाए हुए एक तरफ मुड़ें। आपके पैर सामने की ओर ही पॉइंट करें, वापस बीच में आएं। अब दूसरी ओर अपने दोनों आर्म्स को लेकर जाएं, पीछे की ओर देखें, वापस बीच में आएं। अब हम एक बार और दोनों साइड रिपीट करेंगे, वापस बीच में और दूसरी ओर।
अब धीरे से वापस बीच में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करें। अब अपनी दाएं घुटने को मोड़ें और ऊपर की ओर उठाएं। अपने काफ मसल्स वाले एरिया को दोनों हाथों से पकड़ें और राइट एंकल को रोटेट करें। पहले 2 से 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस टांग को नीचे, अपनी बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं टांग ऊपर उठाएं। सामने की ओर देखें बैलेंस करने के लिए। अपने एंकल्स को 2 से 3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। वापस टांग नीचे। अब वापस मल आसन में बैठें। अपने हाथों के बल नीचे आएं, दोनों हाथ जोड़ें। अपने घुटनों पर उन्हें दबाते हुए आंखें बंद करें। शीतलता का अनुभव करें। मल आसन एक ग्राउंडिंग पोस्चर है। अब दोनों अपने पैरों के सोल्स को जोड़ें, हाथों से उन्हें पकड़ें, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। सामान्य रूप से सांस लें। अब अपनी दाईं टांग को बिल्कुल सीधा करें। बाईं टांग को दाईं के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाएं और वक्र आसन में पीछे की ओर मुड़ें। अपनी बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़ें, बायां हाथ पीछे ले जाते हुए पीछे की तरफ देखें। एक और स्पाइनल ट्विस्ट हम यहाँ कर रहे हैं अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए, और ये आसन भी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। वापस बीच में आए। यही अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे। अब अपनी दाईं टांग को बाईं टांग के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाएं। बाएं टांग को सीधा रखें, घुटने को पकड़ें दूसरे हाथ से और दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं। अपने कंधे के ऊपर की तरफ देखें, दाईं तरफ। यहीं बने रहें। अब वापस बीच में आए। दोनों टांगों को सीधा करें, मोड़ते हुए आराम से पीठ के बल नीचे लेट जाएं। अब अपनी कमर के नीचे हम कुशन या फिर ब्लॉक्स को रखेंगे सेतुबंद आसन करने के लिए। इसे सपोर्टेड ब्रिज पोज भी कहते हैं। आप 1 ब्लॉक रखें या 2 ब्लॉक रखें, वो आपके ऊपर है कि आपके लिए कितनी हाइट कंफर्टेबल रहेगी। अपनी लोअर बैक के नीचे या फिर लोअर बैक से थोड़ा आगे टेलबोन के नीचे भी आप ब्लॉक्स को रख सकते हैं। आपके दोनों पैर ज़मीन पर जमे रहें। हाथों को भी मैट पर रखें थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए। आंखें बंद करें, खुद को एडजस्ट करें इस पोस्चर में अगर आपको ज़रूरत लगे। सामान्य रूप से सांस लें। ये आसन कमर के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों में हमारी मदद करता है। डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और इससे ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ और सर की तरफ जाता है। तो एक माइल्ड इन्वर्जन है। आप फिर से अपने ब्लॉक्स को एडजस्ट करें या कुशन को एडजस्ट करें अगर ज़रूरत लगे, और थोड़ी देर और सेतुबंद आसन में बने रहें। अपनी आंखें बंद करें।
कुछ देर और हम सपोर्टेड ब्रिज पोज में रहेंगे। ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर भी है। इसे हम 3 से 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब धीरे से अपनी कमर के नीचे से कुशन या ब्लॉक्स हटाएं। अपनी कमर को आराम से मैट पर रखें। अब हम रिक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ें और ऊपर की ओर सर के दोनों तरफ रखें। अपनी दोनों घुटने दाईं तरफ नीचे की ओर मैट पर लाएं और बाईं तरफ देखें। ये एक रिक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट यानी मैट पर लेटे हुए स्पाइनल ट्विस्ट है। अगर आपको बैठकर स्पाइनल ट्विस्ट करने में मुश्किल हो तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। अपने घुटनों को दबाएं दाएं हाथ से नीचे, बाईं तरफ देखें। इस आसन में हम थोड़ी देर बने रहेंगे। आंखें बंद करें, सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब घुटने वापस धीरे से बीच में थोड़ा सा दाईं तरफ शिफ्ट होकर अपने दोनों घुटने बाईं तरफ नीचे लेकर आएं। बाएं हाथ से दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाएं। दायां हाथ सर के साइड में रखें और दाईं तरफ देखें। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब घुटनों को वापस बीच में लाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें, अपनी ओर उठाएं और पवन मुक्तासन में आ जाएं। अपने हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ें। यहाँ से आनंद बालासन करेंगे। तो दोनों पैरों के तलवों को दोनों हाथों से पकड़ें। आपके तलवे रूफ की तरफ पॉइंट करते हुए अपने तलवों को खुद की ओर खींचें। आपके घुटने 90 डिग्री बेंट रहेंगे। तो एक 90 डिग्री एंगल बनेगा आपके काफ मसल्स और थाइस के बीच में। अब अपने टांगों को रिलीज़ करें, पैरों को बिल्कुल मैट पर रखें। यहाँ पर हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे मैट पर लेटे हुए ही। तो 4 से 5 बार गहरी लंबी सांस लें। अपने दाएं हाथ को पेट पर रखें महसूस करने के लिए। आपके घुटने मुड़े हुए रहें। 4 से 5 गहरी लंबी सांस लें और निकालें। अब अपनी दोनों टांगें फैलाएं,
दोनों हाथों को ऊपर की ओर इंटरलॉक करें या फिर आप साइड में भी बॉडी के उन्हें फैला सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। शव आसन में अब थोड़ी देर बने रहें। महसूस करें कि जितना भी तनाव आपकी कमर में है वो रिलीज़ हो रहा है और ज़मीन की तरफ जा रहा है, और ज़मीन से ऊर्जा आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रही है। जितनी देर आपको ठीक लगे इस आसन में बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही कुछ योग अभ्यास मैं फ्यूचर में भी डालूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।